नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 194 ए के अंदर टीडीएस कैसे डिडक्ट होता है। 194 ए बात करता है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सर, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का तो एक सेक्शन है। हाँ जी, एक मैंने वीडियो बना रखी है सेक्शन 193 के अंदर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। उसका भी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आपको वो वीडियो देख लो, फिर यहाँ पर आना, क्योंकि ये दोनों वीडियोस एक दूसरे से लिंक है। मतलब वो भी 193 भी बात करता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की, और 194 ए भी बात करता है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की। तो पहले आपके लिए ये सही रहेगा कि पहले आप उस वाली वीडियो को देखो, फिर आप इस वाली वीडियो को देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेक्शन को, जिसका नाम है 194 ए, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सर, अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मतलब देखो, सिक्योरिटीज पर जो इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है उसका जो पूरा प्रोविजन है वो 193 के अंदर गिवन है। बट सिक्योरिटीज के अलावा अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, जैसे कि आपने एफडी कराई, उस पर इंटरेस्ट मिला आपने किसी को लोन दे रखा है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, आपका सेविंग बैंक में आपका अकाउंट है, सेविंग बैंक, या फिर तो उस पर अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो उस केस के अंदर टीडीएस कैसे डिडक्ट होता है, क्या क्या उसकी कंडीशंस है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखो, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 193 और 194 ए के अंदर डिफरेंस क्या है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि 194 ए बात करता है इंटरेस्ट की, बट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की। जैसे कि एफडी पर इंटरेस्ट हो गया, लोन पर इंटरेस्ट हो गया, और भी काफी चीजों पर इंटरेस्ट होता है। वो हम धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको जानना है डिडक्टर। डिडक्टर मतलब जो टीडीएस काट रहा है, जो टीडीएस काट रहा है। डिडक्टर कौन है, कौन टीडीएस काटेगा? एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, बट अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ वेयर, ये वेयर की जगह हुज आएगा, हुज टर्नओवर। एनी पर्सन, डिडक्टर कौन है? एनी पर्सन है, बट अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ हुज टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट्स इन बिजनेस और प्रोफेशन इज अप टू ₹1 करोड़ और 50 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी पर्सन इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा है, उसको टीडीएस डिडक्ट करना होगा, बट किनको छोड़कर? उन इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़कर जिनका टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीप्ट्स 1 करोड़ या 50 लाख तक है पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? छोटे लोग। मैं इनको बोलता हूँ छोटे लोग, जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता, इसको मैं बोलता हूँ छोटे लोग टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। तो कौन करेगा? ये होते हैं बड़े लोग, मतलब जिनका टैक्स ऑडिट होता है, ये बड़े लोग हैं, ये टीडीएस डिडक्ट करेंगे अगर ये किसी को इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं। सर, डिडक्टी कौन है? डिडक्टी है एनी रेजिडेंट पर्सन। यहाँ पर क्या है? एनी रेजिडेंट पर्सन। इसका मतलब अगर किसी भी रेजिडेंट पर्सन को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो उसका टीडीएस कटना पक्का है। भगवान भी नहीं रोक सकते, उनका तो टीडीएस कटेगा। सर, क्या एनआर का भी टीडीएस कटेगा? नहीं, एनआर का टीडीएस तो 195 में कटता है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एनी रेजिडेंट पर्सन, किसी भी, हर रेजिडेंट पर्सन का टीडीएस कटेगा। इसका मतलब नॉन रेजिडेंट का 194 ए के अंदर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, उसका कहां पर होगा? 195 में होगा। सर, किस रेट से होगा? रेट है हमारा 10%। 10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। क्या सर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट भी है? हाँ जी, थ्रेशोल्ड लिमिट भी है। कितनी है? देखो, 40,000 पर ईयर, पर एनम की कितनी है? 40,000। ठीक है सर, और 50,000 है सीनियर सिटीजन के केस में। सर, इसका मतलब क्या है? देखो, ये कब अप्लाई होती है? 40,000 की लिमिट और 50,000 की लिमिट। इफ इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स और पोस्ट ऑफिस। इसका मतलब क्या है? अगर आपने बैंक में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, मतलब कोऑपरेटिव बैंक्स में या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी करवा रखी है, और उस पर अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, एफडी पर अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, जो कि अगर 40,000 रुपये अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है और अगर वो 40,000 रुपये तक है तो एग्जेम्प्ट है, मतलब आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। बट अगर आप सीनियर सिटीजन हो
अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपकी जो लिमिट है वो 50,000 हो गई है, मतलब और बढ़ गई है, मतलब 50,000 तक आप सेफ हो, आपका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। सर अगर मान लो कि कोई कंपनी है, कंपनी ने बैंक में एफडी करा रखी है, तो उस केस में उसकी लिमिट कितनी होगी? 40,000, क्योंकि कंपनी सीनियर सिटीजन थोड़ी ना होगी। उस केस में उसकी लिमिट कितनी है? 40,000 रुपये पर ईयर की लिमिट है। 50,000 की जो लिमिट है वो सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट है। ठीक है, समझ में आ गया? ये था हमारा फर्स्ट। अब सेकंड है 5,000 पर एनम की लिमिट है इन केस ऑफ अदर पर्सन। अदर पर्सन के केस के अंदर कितनी है? 5,000 की लिमिट है। इसका मतलब क्या है? अगर किसी भी पर्सन को किसी भी तरह का इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो अगर वो 5,000 सालाना है तो एग्जाम्प्ट है, उसका टीडीएस नहीं कटेगा। अगर 5,000 से ज़्यादा है तो उसका टीडीएस कटेगा 194A के अंदर। ठीक है सर, तो आई होप आपको थ्रेशोल्ड लिमिट भी पता लगी होगी, याद होगी। थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 40,000 और 50,000 है। 40,000 किस केस के अंदर है? अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से या फिर पोस्ट ऑफिस से। 40,000 की नॉर्मल लिमिट है, लेकिन इफ यू आर सीनियर सिटीजन देन इट वुड इंक्रीज टू ₹50,000 पर एनम। और थर्ड लिमिट है 5,000 पर एनम इन केस ऑफ अदर पर्सन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। नाउ कम्स टू द एडिशनल पॉइंट्स। इन फॉलोइंग केसेस नो टीडीएस इज डिडक्टेड। इन केसेस के अंदर, ये जो नीचे केसेस लिखे हुए हैं, बहुत सारे केसेस हैं, इनके अंदर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। देखो पहला क्या है? इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक। अगर आपका सेविंग बैंक है और उसमें अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो क्या बैंक आपको उस इंटरेस्ट पर टीडीएस काटता है? नहीं काटता, क्योंकि उस पर टीडीएस कटता ही नहीं है। 194A के अंदर उसका टीडीएस कटेगा ही नहीं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड बाय फर्म टू पार्टनर्स। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि पार्टनर्स फर्म को लोन देते हैं, तो फर्म जब उसको इंटरेस्ट की पेमेंट करती है जो उसने लोन ले रखा है, तो उस केस में भी फर्म टीडीएस डिडक्ट नहीं करती है, क्योंकि उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। तो हमारा ये पॉइंट भी हो गया, ये भी हो गया। नाउ कम्स टू दी थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स। देखो जब आपको इनकम टैक्स का रिफंड मिलता है, तो मान के चलो कि आपका 500 रुपये का रिफंड बनता है, बट यू हैव रिसीव्ड ₹540, तो 40 रुपये का क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। तो जो इंटरेस्ट कंपोनेंट आपको मिला है, क्या उस पर भी टीडीएस काटेगा आईटी डिपार्टमेंट? नहीं। जो आपको इनकम टैक्स रिफंड मिला है, अगर आपको ज़्यादा मिला है, इंटरेस्ट मिला के आपको मिला है इनकम टैक्स रिफंड, तो उस इंटरेस्ट वाले पार्ट पर टीडीएस आपका डिडक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट पेड टू एनी बैंक, LIC, GIC, एनी अदर इंश्योरर। अगर इंटरेस्ट किसको आप पे कर रहे हो? किसी भी बैंक को पे कर रहे हो, LIC को पे कर रहे हो, GIC को पे कर रहे हो, या फिर किसी और इंश्योरर को पे कर रहे हो, तो उस केस के अंदर भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर आप बैंक को पे कर रहे हो, बैंक को पे कर रहे हो मतलब आपने बैंक से क्या ले रखा है? लोन ले रखा है, और आपकी EMI जाती है, उसी के अंदर इंटरेस्ट कंपोनेंट इंक्लूड होता है EMI के अंदर। तो अगर मान लो कि वो भी 5,000 से अगर ऊपर है, वो भी अगर 5,000 से ऊपर है, तो क्या आप उस पर टीडीएस डिडक्ट करोगे? नहीं करोगे। अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है, तो उस केस में आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करोगे जब आप उसको इंटरेस्ट पे करोगे। तो अगर आपने बैंक को पे कर रहे हो इंटरेस्ट, LIC को पे कर रहे हो, या GIC को पे कर रहे हो, या फिर किसी भी इंश्योरेंस को पे कर रहे हो, तो उस केस में भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। हमेशा याद रखना, अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है, आपकी EMI जा रही है और उसमें इंटरेस्ट का कॉम्पोनेंट इंक्लूड है, अगर वो 5,000 से भी ऊपर है, तो आप तो सोचोगे कि 5,000 से ऊपर है तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम, तो टीडीएस कटना चाहिए, बट नहीं कटेगा, क्योंकि आप बैंक को पे कर रहे हो। ठीक है, अब मैंने देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इंटरेस्ट पेड टू NBFC शैल अट्रैक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194 है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा था कि अगर आप बैंक को पे कर रहे हो, बट यहाँ पर ये नहीं लिखा कि NBFC को पे कर रहे हो। तो हमेशा याद रखना, अगर आप NBFC से लोन उठा रखा है आपने, या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन उठा रखा है, और आप उनको EMI पे कर रहे हो, और उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट 5,000 रुपये से ज़्यादा है, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो आपने शायद देखा भी होगा कंपनीज के अंदर, जब आप ये बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हो, तो उसमें आप देखते हो कि अगर आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन उठा रखा है, तो जब आप इंटरेस्ट EMI पे करते हो, तो इंटरेस्ट के ऊपर आप टीडीएस डिडक्ट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब आ जाओ ये इंटरेस्ट पेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी टू इट्स मेंबर्स।
और टू एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर इंटरेस्ट पे कर रही है अपने मेंबर्स को तो उस केस के अंदर भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी सोसाइटी को इंटरेस्ट पे कर रही है तो भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन अमाउंट अवार्डेड बाय मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल। अगर आपका केस ट्राइब्यूनल में जा चुका है, मोटर व्हीकल ट्राइब्यूनल में जा चुका है और वहां से आपको अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है और उस इंटरेस्ट का अमाउंट अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है पर ईयर का आपको देखना है, पेड बेसिस पे वो भी देखना है। अगर आपको मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल से 50,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट आपको नहीं मिला है तो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। सर मतलब मीन्स इफ क्लेम पेड exceeds रुपीज 50,000 per annum then TDS shall be deducted। तो अगर आपका क्लेम और उस पर अगर आपको इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा मिला है किसी साल के अंदर तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, इंटरेस्ट ऑन एफडी मेड इन द नेम ऑफ रजिस्टर जनरल ऑफ कोर्ट। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि किसी बंदे की प्रॉपर्टी जब सीज हो जाती है ना तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी कोर्ट के पास आ जाती है। तो मान के चलो कि एफडी भी उसके पास आ गई है तो एफडी पे तो उस बंदे का नाम है, उसके नाम पे एफडी है, तो कोर्ट क्या करती है ना अपने नाम पे एफडी करवा लेती है। तो अगर कोर्ट ने अपने नाम पे एफडी करा ली है तो उस पर अगर उसको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो मान के चलो कि यूनियन बैंक में एफडी हो रखी थी उस बंदे के नाम पे, किसी बंदे के नाम पे, और उसकी एफडी अब कोर्ट के नाम पे हो गई है तो अब सारा का सारा इंटरेस्ट तो कोर्ट को रिसीव होगा तो क्या उस पर भी टीडीएस कटेगा? नहीं, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर एफडी किसके नाम पर है, रजिस्टर जनरल ऑफ कोर्ट के नाम पर है, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, इफ इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड बाय बैंक टू प्रोविजनिंग अकाउंट ऑन डेली मंथली बेसिस फॉर मैक्रो मॉनिटरिंग ओनली बाय यूज ऑफ सीबीएस सॉफ्टवेयर। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि बैंक्स वगैरह ना सीबीएस सॉफ्टवेयर क्या होता है, कोर बैंकिंग सर्विसेज सॉफ्टवेयर होते हैं। कभी कभी बैंक चेक करने के लिए डेली या मंथली बेसिस पर क्या करती है, इंटरेस्ट आपके अकाउंट में डाल देती है और फिर उसको रिवर्स कर देती है, तो उस केस के अंदर भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इट्स जस्ट फॉर अ चेकिंग। अब देखो, अब ये है मेन, अब यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल कि भाई प्रोविजन तो हमने समझ लिया कि 194A के अंदर डिडक्टर क्या होता है, डिडक्टिव क्या होता है, रेट क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है और उसके अंदर क्या क्या एडिशनल पॉइंट्स है। अब मेन बात आती है जर्नल एंट्री कि हाउ टू पास जर्नल एंट्री, सॉरी ये आ जाओ, हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज, ये है मेन चीज। यहाँ पर अकाउंटेंट्स को देखना चाहिए कि जर्नल एंट्री कैसे पास होती है। देखो ये है पीएनबी, इसको मैं येलो कलर ले लेता हूँ, पीएनबी बैंक, ये है मेरा पीएनबी बैंक और ये है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब देखो क्या हुआ, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने क्या करी, मेड एफडी ऑफ ₹50 लाख। एबीसी ने पीएनबी के अंदर 50 लाख की एफडी करा ली और पीएनबी क्या कर रहा है, इसको पे इंटरेस्ट ऑन एफडी ऑफ ₹90,000 इन प्रीसीडिंग ईयर 2020-21, ठीक है जी। तो उसको 90,000 रुपये उसने इंटरेस्ट पे किया और 20-21 के अंदर, मतलब पूरे साल के अंदर 90,000 रुपये पे किया। तो अब सोचो, पहले तो सोचो कि थ्रेश क्या इसके अंदर टीडीएस अप्लाई होगा भी या नहीं होगा। क्या ये बैंक है, बैंक अगर किसी को भी इंटरेस्ट पे करता है, पहले तो ये सोचो कि अगर बैंक के केस के अंदर लिमिट क्या होती है, 40,000 की और 50,000 की। 40,000 की लिमिट किसकी होती है, नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में होती है, और 50,000 क्या होती है, सीनियर सिटीजन के केस में। तो ये तो कंपनी है, कंपनी को रिसीव हो रहा है और कंपनी के केस में लिमिट कितनी होती है, 5,000 रुपये। तो 90,000 तो 5,000 से ज़्यादा ही है, तो उसके अंदर टीडीएस डिडक्ट होगा। मैंने एग्जाम्पल भी इसीलिए लिया है जिसमें टीडीएस डिडक्ट होगा, अदरवाइज तो मैं जनरल एंट्री सिखा ही नहीं पाता। देखो अब आ जाओ नीचे, ये पहले हम देखेंगे पीएनबी। पीएनबी यहाँ पर क्या है, देखो पीएनबी यहाँ पर डिडक्टर। पहले आपको नाम समझना होगा कि ये है हमारा डिडक्टर। डिडक्टर का दूसरा नाम भी है पेयर, ठीक है, मतलब ये
इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा है, और एबीसी यहाँ पर क्या है, डिडक्टी, कि भाई इसका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, और इसका दूसरा नाम क्या है, पे, इसको पैसा रिसीव हो रहा है। अब आ जाओ नीचे, देखो पीएनबी बैंक अपनी बुक्स में एंट्री क्या बोलेगा, देखो ये कैसे करेगा, इंटरेस्ट डेबिट 90,000 टू एबीसी प्राइवेट लिमिटेड 90,000। तो भाई इसने तो खर्चा दिखा दिया, ये क्या है हमारा एक्सपेंस, मतलब ये पीएनबी में जाएगा, और ये क्या हमारी लायबिलिटी, इसने अपना खर्चा दिखा दिया 90,000 का, और 90,000 से लायबिलिटी खड़ी कर दी। ठीक है सर, पहले मैं आप लोगों को पीएनबी बैंक की एंट्री बता रहा हूँ। फिर ये करेगा, टीडीएस डिडक्ट करेगा, किस रेट से डिडक्ट करेगा, 10%। तो 90,000 का इंटरेस्ट पे कर रहा है, 90,000 का 10% हो गया 9,000। तो अब ये टीडीएस डिडक्ट करेगा, कैसे करेगा, ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड डेबिट 9,000 टू टीडीएस पेबल अंडर सेक्शन 194A 9,000 बीइंग टीडीएस पेबल ऑन ₹9,000 एट द रेट 10%, 9,000 हो गया। तो ये तो होगी इसकी करंट लायबिलिटी में चल जाएगा, और ये भी आपकी थी करंट लायबिलिटी जो मैंने ऊपर बताई थी। ठीक है, तो अब देखो 90,000 पे करना था, जिसमें से 9,000 डेबिट हो गया, तो इसका मतलब नेट कितनी पेमेंट करनी है, 81,000। तो ये पेमेंट कर देगा एबीसी को, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड 81,000 डेबिट टू बैंक अकाउंट 81,000, खत्म। और इसने जो ये लायबिलिटी दिखाई थी 9,000 रुपये की टीडीएस की, इसको भी पे कर देगा। ये कैसे करेगा, ये करेगा टीडीएस अंडर सेक्शन 194A पेबल डेबिट 9,000 टू बैंक अकाउंट 9,000। ठीक है, ठीक है, बस खत्म, ये एंट्री होगी इसकी। और आ जाओ अब एबीसी के अंदर, मतलब डिडक्टिव अपनी बुक के अंदर एंट्री कैसे पास करेगा। अब इसको तो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो ये क्या बोलेगा, पीएनबी बैंक डेबिट 90,000 टू इंटरेस्ट अकाउंट 90,000। तो इसने तो अपनी बीइंग इंटरेस्ट एक्रूड की इसने एंट्री दिखा दी कि भाई मुझे 90,000 रुपये लेने हैं और ये मेरी इनकम है। ये आपकी हो जाएगी असेट, करंट असेट्स में जाएगा ये। जब आप टैली में एंट्री पास करोगे तो ये किस हेड में डालोगे, करंट असेट्स में डालोगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, टीडीएस डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194A 9,000 टू बैंक अकाउंट टू पीएनबी बैंक अकाउंट बैंक लिमिटेड 9,000। तो इसने अपना टीडीएस दिखा दिया कि भाई मेरा 9,000 रुपये टीडीएस डिडक्ट हुआ है, और इतने से मेरा ये काम हो जाएगा। तो इसका मतलब इसने तो दिखा रखा था कि 90,000 मुझे रिसीव होने थे, बट 90,000 उसके क्या हो गए, कट गए। तो उसको नेट कितने मिलेंगे, 81,000। तो बस उसको 81,000 मिल जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 81,000 टू पीएनबी बैंक लिमिटेड 81,000 बीइंग द इंटरेस्ट रिसीव, खत्म। फोर्थ एंट्री करेगा नहीं, क्योंकि इसने किसी का टीडीएस होना काटा, खत्म। तो देखो आओ स्टार्टिंग से मैं आपको ये पूरा सेक्शन बता देता हूँ। देखो इसका नाम क्या है, इंटरेस्ट 194 इंटरेस्ट छोटा सेक्शन है। 194 इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। जो 193 वाला इंटरेस्ट है वो इसमें नहीं आएगा, उसके अलावा जो इंटरेस्ट है, जैसे एफडी पर इंटरेस्ट हो गया, लोन पर इंटरेस्ट हो गया, सेविंग बैंक पर इंटरेस्ट हो गया। डिडक्टर कौन है, कोई भी पर्सन बट अदर देन, मतलब बड़े लोग डिडक्टर है, बड़े लोग आपका टीडीएस काटेंगे। और किसका काटेंगे, सभी रेजिडेंट पर्सन का। नेक्स्ट आ जाओ, रेट पता लग गया हमें 10% का है। थ्रेशोल्ड लिमिट हमें पता लगी कितनी है, 40,000 और 50,000 है। अगर बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर पोस्ट ऑफिस किसी को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंडिविजुअल के केस में 40,000 है, बट अगर सीनियर सिटीजन है वो बंदा तो 50,000 की लिमिट है, और बाकी सभी केस के अंदर 5,000 पर एनम की लिमिट है। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, एडिशनल पॉइंट्स में आ जाओ। बाकी ये हमने देखे थे छोटे छोटे पॉइंट्स। सेविंग बैंक पर कोई टीडीएस नहीं कटता, और फर्म अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे कर रही है तो टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। इनकम टैक्स रिफंड पर अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। अगर हम इंटरेस्ट एलआईसी या बैंक को या जीआईसी या किसी भी इंश्योरेंस को पे कर रहे हैं तो डिडक्ट नहीं होगा। और लेकिन अगर हम एनबीएफसी को पे कर रहे हैं तो टीडीएस डिडक्ट होगा। और अगर इंटरेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को पे कर रही है या फिर किसी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को पे कर रही है तो भी डिडक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ। और अगर आपको मोटर व्हीकल ट्राइब्यूनल से इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है जो कि 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको टीडीएस आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। और अगर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोर्ट के नाम पे एफडी है उस पर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और अगर बैंक सीबीएस सॉफ्टवेयर को उसकी चेकिंग के लिए आपके अकाउंट में पैसे डाल रही है इंटरेस्ट के नाम का तो उसके केस में भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा।
तो ये था हमारा छोटा सा सेक्शन 194A। तो आई होप आपको सेक्शन 194A पूरा समझ में आया होगा। मैंने इसी चैनल पे टीडीएस के काफ़ी सारे सेक्शंस बता रखे हैं, जैसे 194C, 194J, 194I, 192, 194H। तो उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।